ये बच्चा आधा इंसान और आधा बकरा था। उसे बाड़े में एक बकरी ने जन्म दिया था। जब झिंगजी ने पहली बार उसे देखा तो वह हैरानी से अपने पति को देखने लगी, लेकिन उसने दाशान से कुछ नहीं कहा, बल्कि उस छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया। 2 साल पहले झिंगजी का बच्चा पेट में ही मर गया था और उसके बाद वह मां नहीं बन सकती थी। इसलिए जब उसने इस बच्चे को देखा तो उसे लगा जैसे ऊपर से उसे कोई तोहफा मिला हो। उसने तय किया कि वह इसे अपना लेगी। दूध पिलाने के लिए दाशान बकरी का दूध तैयार करता और झिंगजी अपने हाथों से बच्चे को पिलाती। खाना खाकर वह चैन से सो जाता और झिंगजी उसे गोद में झुलाकर सुलाती। दाशान ने वह पालना भी निकाल लिया जो उनके अपने बच्चे के लिए रखा था। अब उसी में ये बकरी इंसान सोता था। झिंगजी अंदर ही अंदर सोचती रहती कि ये सब कैसे हुआ, क्या उसके पति ने कुछ किया है या बकरी ही किसी तरह बदल गई। समय बीतने के साथ बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन बकरी माँ रोज खिड़की के नीचे आकर पुकारती, जैसे उसे पता हो कि उसका बच्चा अंदर है। ये देखकर झिंगजी ने उसे फार्म से भगा दिया, क्योंकि उसका इरादा बच्चा लौटाने का नहीं था। एक दिन झिंगजी खेत के काम से बाहर गई और दाशान से कहा कि बच्चे को देखना। दाशान ने उसे सुला दिया और फिर गोदाम में काम करने चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि बकरी माँ फिर खिड़की पर आ गई थी। शाम को जब झिंगजी लौटी तो बच्चा गायब था। दोनों घबराकर ढूंढने निकले और नदी किनारे उसे बेहोश पाया। उसके पास बकरी माँ खड़ी थी। दोनों उसे उठाकर घर लाए और बकरी पीछे पीछे चलती रही। फिर एक रात वह सपने से उठी और बाहर से बकरी की आवाज सुनी। उसने बंदूक उठाई और बाहर निकल गई। इस बार उसने रहम नहीं किया और गोली मारकर उस बकरी को मार डाला। उसे ये नहीं पता था कि इस गलती से उसके घर पर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि बच्चे का असली बाप दाशान नहीं बल्कि एक डरावना जीव था। वही रात में बाड़े में घुसकर बकरियों को गर्भवती करता था और उसी से ये बच्चा पैदा हुआ था। दोनों ने उसे अपना बच्चा मानकर पाला। झिंगजी उसे नहलाती ताकि उसके शरीर से बकरी की गंध चली जाए। गांव की शांति में तीनों साथ रह रहे थे, लेकिन फिर दाशान का भाई एर गांव घर आया। उसने जैसे ही बच्चे को देखा तो दंग रह गया। जब झिंगजी ने बच्चे से कहा कि उसे चाचा बुलाए तो वह और भी हैरान रह गया। उन्होंने बच्चे को परखने के लिए घास दी और बच्चा सचमुच बकरी की तरह चबाने लगा। ये देखकर दाशान गुस्से से भर गया। बच्चे को उठाया और भाई को डांटते हुए घर से निकाल दिया। एर गांव को लगा कि उसका भाई भाभी पागल हो गए हैं। रात भर सोचने के बाद उसने खतरनाक फैसला लिया। जब सब सो रहे थे वह बच्चे को उठाकर मैदान में ले गया और बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे की मासूम आंखों में देखा उसका दिल पिघल गया और उसने गोली नहीं चलाई। सुबह झिंगजी ने देखा कि बच्चा गायब है तो वह घबरा गई। ढूंढते हुए उसने देखा कि एर गांव बच्चे को सीने से लगाकर सो रहा है। साफ था कि उसने बच्चे को अपना लिया था। धीरे धीरे एर गांव और बच्चे का रिश्ता गहरा हो गया। वे झील पर नाव चलाते, मछलियां पकड़ते और घर में सब मिलकर गाते नाचते। जिंदगी मजेदार हो गई। लेकिन एक दिन जब सब नशे में थे बच्चा बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुत्ता किसी चीज को घूर रहा है। जिज्ञासा में वह पास गया तो उसकी आंखों में एक और बड़े बकरी इंसान की छवि दिखाई दी। कुत्ता भौंकते हुए उस साए से भिड़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में चुप हो गया। बच्चा डरकर घर लौटा और आईने में खुद को देखा। उसी पल उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ और वह दाशान की गोद में दुबक गया। अगले दिन एर गांव चला गया। दाशान नींद से उठा तो बच्चे ने प्यार से उसे खाना दिया, लेकिन जब झिंगजी घर लौटी तो दोनों नहीं मिले। तभी दूर से गोली चलने की आवाज आई। वह दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। दाशान जमीन पर गिरा था, गले में गोली लगी थी और खून बह रहा था। सामने एक विशाल बकरी इंसान खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। वही बच्चे का असली बाप था और वह उसे लेने आया था। दाशान ने आखिरी कोशिश में बच्चे का हाथ पकड़ा। चाहता था कि वह उसके पास रहे, लेकिन उसकी